कामना करते हो, कहो जो मेरे लिए हमेशा दुआ मांगते हैं, आज मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान उनका भला करना, मेरे माता पिता का भला करना। और फिर उनसे भी उनके लिए मंगल कामना करने के बाद कहना, उनके भी जो माता पिता उनके लिए हर दिन बैठे बैठे अपने मंदिर में, अपने घर में, वहीं से यात्रा करो, लेकिन लगन लगाना बहुत जरूरी है। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि माहौल बनाना भी आवश्यक होता है। घर के अंदर भक्ति का माहौल बनेगा ना, तो उस माहौल में जो भक्ति ना भी करते हो वो भी करेंगे। जिस घर में पढ़ने का माहौल होता है तो सब पढ़ते हैं। जिस घर में सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का माहौल बन जाए, सब करेंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर करेंगे। और जिस माहौल में लड़ना झगड़ना ही चलता हो, तो थोड़ा थोड़ा सब लड़ेंगे, और जिसका जितना बस चलेगा उतना लड़ेगा। तो कौन सा माहौल चाहते हैं आप अपने घर में? और अगर माथा पीटने का माहौल है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे माथा पीटते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है। माहौल बनाइए भक्ति का। ठीक है, पति पत्नी की छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो लड़ाई नहीं होती, जल्दी भूलना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन उस लड़ाई का मतलब गांठ बांधना, नीचा दिखाना, बुरा सोचना नहीं। घर के अंदर सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की है, और ये प्रेम आपके सेक्रीफाइस से, कुर्बानी से जागता है। एक दूसरे के लिए क्या क्या करें। जहाँ हिसाब किताब ज्यादा है, वहाँ प्यार कभी नहीं रहता। मैंने इसके लिए ये किया, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ये हिसाब जिस दिन लगाने लग गए, उस दिन प्यार गया आपका। और कहते हैं अगर भगवान को भी प्यार करना चाहते हो तो गिनकर नाम नहीं लेना, गिनकर माला नहीं चलाना। वो जो कहते हैं ना कि ये कहकर रख दी उसने माला, कि गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। जिस मालिक ने मुझे बेहिसाब दिया है, उसका गिन गिन करके नाम क्या लेना, बेहिसाब नाम लें। और उसकी राह में कुछ लगाना तो हिसाब क्या करना। जहां प्यार है वहां ये हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। भगवान जब कहते हैं अनन्य चेता, तो अनन्य भाव से मन को कहीं और नहीं जाने देना। और घर का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। और बच्चों को साहसी बनाना चाहिए शुरू से। संकटों से लड़ना सीख जाएं, परिस्थितियों को मोड़ना सीख जाएं। खुद की भी आदत बनाइए कि समस्या कोई भी हो, समस्या को समझने की कोशिश तो करें, पर समस्या में सारा दिन दिमाग ना लगाएं। दिमाग लगाएं समाधान पर। इलाज क्या है, तरीका क्या है, ठीक कैसे हो। मुसीबत है, मुसीबत है, मुसीबत है, बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी, ये जाप मत करो। इसको दूर करना ही है, ठीक करना ही है, रास्ता निकालना ही है। मन में विश्वास रखना चाहिए। जब आप ये विश्वास रखते हैं तो बात बनती है। और ध्यान रख लीजिए, जिन लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा जज्बा होता है, वो इतिहास रचा करते हैं। महात्मा गांधी को, तब तो मिस्टर गांधी थे, जब उनको अफ्रीका में धक्का दे करके बाहर फेंका गया था ट्रेन से, अंग्रेजों ने बाहर कर दिया। वो लोग जो काले और गोरे का भेद बहुत है बाहर, और इन लोगों ने तो बहुत भेद किया। ब्रिटिश लोगों ने बहुत भेद किया। अभी भी बहुत लोग जो नस्लवादी हैं, इधर वाले एशियन लोगों को ब्राउनी ब्राउनी बोलते हैं, और ये उनकी गाली होती है एक तरह से। तो जैसे उनको जो है कहा कि बाहर निकलो, तो उन्होंने कहा हमारे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का। बोले ये तुम्हारा राइट है ही नहीं कि तुम हमारे साथ बैठो। धक्का दिया, लेकिन वो आग लगी उनके अंदर कि तुमने ट्रेन से मुझे बाहर फेंका ना, मैं एक दिन तुम्हें अपने देश से बाहर फेंक के छोड़ूंगा, देश से बाहर। और कितना बड़ा देश था हमारा उस समय। ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा, ये सारा सब कुछ तो हमारा ही था।
जिस आदमी के अंदर ये जज्बा लग जाता है, ये जोश पैदा हो जाता है, और उस आग को जिंदा रखना चाहिए कि ये मैं करके दिखाऊंगा, और पूरी एनर्जी एक जगह लगा दें, तो परिणाम ये होगा कि जो चीज आपने सोच ली वो एक दिन पूरी जरूर होती है। कहीं ना कहीं से उसका रास्ता बनता जरूर है, लेकिन बनेगा उसी का जिसके अंदर वो आग लगातार जलती रहे और उस आग को बढ़ाता चला जाए। आप भी भगवान को पाने की, उसकी कृपा पाने की एक आग अपने अंदर पैदा कीजिए और उसे टूटने मत दीजिए। तो नित्य प्रति का नियम, नित्य प्रति का जाप, श्रद्धा भाव से सुबह अपना जो बैठना है, शाम को पूजा करने के लिए आपको, अगर घर में जा करके हाथ मुंह धो करके आप पूजा करके फिर भोजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये भी नहीं कर पाए तो सोने से पहले तो जरूर प्रार्थना करके सोएं। और ये बच्चों को भी लगन लगाइए। और इसी के साथ में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सभी को गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भावना वो जगानी चाहिए। खुद में भी, अपने बच्चों में भी ये लगन लगानी चाहिए। अगर ये आपके अंदर रही ना तो गुरु भक्ति बहुत फलती है, बहुत असर करती है, ये ध्यान रख लेना। भगवान शिव ने जब माता पार्वती ने पूछा ना कि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए क्या करे, तो उन्होंने कहा गुरु की भक्ति और गुरु की सेवा। तो गुरु गीता में बहुत सुंदर वर्णन किया। भगवान शिव कहते हैं एको देव एक धर्म एक निष्ठा परम तपः गुरो परतरम ना अन्यत नास्ति तत्वम गुरु परम। गुरु से बढ़कर कोई भी कल्याण करने वाला दूसरा तत्व नहीं है, क्योंकि वही एक देव है, वही एक धर्म है, वही एक निष्ठा है जिसके प्रति पूर्ण वफादार होकर व्यक्ति को गुरु की भक्ति करनी चाहिए। माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंश कुलम तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति सुदुर्लभा। वह माँ धन्य है जिस माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अपने गुरु वाला है और गुरु के अनुसार चलता है, गुरु भक्ति करता है, गुरु मंत्र का जाप करता है, गुरु के द्वारा दिए गए नियम के अनुसार सेवा करता है। और ऐसा पुत्र जिसके जीवन में पिता गुरु भक्ति की और बच्चे को संस्कार देकर चलाए, ऐसा वंश जिसमें गुरुओं का सम्मान होता है, ऐसा कुल जिसमें गुरुओं की कृपा बसती है, ऐसी वो जमीन जिस जमीन में बैठकर लोग गुरु की वाणी का प्रकाश करते हैं। कहते हैं ऐसे लोग दुनिया में दुर्लभ हैं, क्योंकि गुरु भक्ति हर किसी को नसीब नहीं होती है, तो किसी किस्मत वाले को मिलती है। कभी कभी ऐसी स्थिति में जाकर ये प्राप्त होती है जब इंसान के जीवन में चारों तरफ अंधेरा होता है। आदिवासियों के बीच में सेवा करने वाले एक बाबा थे, उनको अनंत बाबा के नाम से जाना गया। अनंत बाबा ने आदिवासियों के बीच में रह करके उन्हें पढ़ाना। ये आपका डांग डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ से गुजरात में, यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ जितना भी ये क्षेत्र है आदिवासियों का, यहाँ से लेकर और ये झारखंड, उड़ीसा तक का भाग, सब जगह जा जाकर आदिवासी बच्चों के लिए काम करते थे। तो एक जगह वो पढ़ा रहे थे बच्चों को, शिक्षा दे रहे थे। तो एज बहुत हो गई उनकी, बहुत बूढ़े हो गए। तो वहां के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि जब भी हम आपके पास आते हैं हमारे बच्चों का भी भला आप करते हो, और हमारी कोई पीड़ा होती है उसका इलाज भी बताते हो, और कभी जब किसी का नसीब सो जाता है और आपके पास आकर बैठ जाए तो थोड़े दिन आप कहते हो कि ऐसे भजन भक्ति करो,
तो उससे पहले में कितने भी नियम निभाएं, वो नियम काम नहीं करते, लेकिन जब आपके पास आ जाते हैं तो फिर कृपा होने। तो आपके पास इतने चमत्कार कैसे आ गए? उन्होंने कहा भाई भक्ति ही चमत्कार है। और उन्होंने दिखाया कि ये मेरे गुरु का आसन, ये उनकी दीवी माला, और एक गमछा पहनते थे उनके गुरु। वो उन्होंने कहा कि जब कभी मेरी श्रद्धा भक्ति या कोई मेरे नियम में बाधा आने लग जाती है तो मैं गुरु का दिया हुआ जो वस्त्र है ना, उसे उठा के अपने गले में डाल के बैठ जाता। और जब मैं उसको लेकर बैठता हूं तो उसके बाद में मेरे रोम रोम में ऐसा एहसास होता है कि जैसे सदगुरु ने सिर पर हाथ रखा हुआ है और अंदर अंदर जो है कृपा बरस रही है, फिर से जागृति आ जाती है। और कभी कभी तो मैं रात्रि में ऐसे बैठा रहता हूं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे सदगुरु आए और आकर मिलकर गए। कभी गाइड भी करते हैं। तो सब लोगों ने पूछा, अनंत बाबा आपको ये सब कैसे मिला, ये कृपा कैसे हुई आप पर? तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत अभागा इंसान हूं। मेरा एक बड़ा परिवार था, नदी किनारे रहते थे। तो घाघरा नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। इतनी बड़ी बाढ़ आई कि उससे हमारा गांव बह गया और उस गांव में मेरा पूरा परिवार चला गया। उन्होंने बताया कि उस परिवार के बह जाने के साथ साथ बह तो मैं भी गया था, लेकिन एक शिव मंदिर में आकर मैं मंदिर में अटका हुआ था, और वो भी शिवलिंग के ऊपर। तो पानी जैसे उतरा कि मैंने त्रिशूल पकड़ा हुआ, होश तो है नहीं, और मैं वहां शिवलिंग के ऊपर ऐसे मेरा शरीर, पानी उतरता रहा। तो वहां जो गुरुजी थे, हमारे जो गुरुजी बने, कि वो अंदर आए पुजारी को लेकर, बोल रहे थे पानी निकालने के रास्ते ढूंढो। जैसे उन्होंने देखा कि वहां मैं हूं तो उन्होंने लेकर गए, साफ सफाई करके, और मेरे अंदर जो पानी था वो निकाला। उसके बाद दवाइयां पिलाई, इलाज किया, कि जैसे ही ठीक हो गया तो मैंने उसके बाद पूछा कि मेरा गांव, बोले तो सब खत्म हो गया। पूछा कि मेरा एक घर था वहां, वो पता किया गया कि उस गांव के कुछ लोग बचे। वहां जाकर मिलने गए, उन लोगों ने सबने बताया कि सबका सब कुछ बह गया। तो अनंत बाबा बताते हैं कि मैं दौड़कर पानी में छलांग लगाने लगा, तो फिर मैं जी के क्या करूंगा। कि गुरु के जो शिष्य थे उन्होंने भागकर निकाला बाहर और कहा, नहीं बेटा, तेरे कुछ कर्म बाकी हैं इस दुनिया में, और तुम्हें शिव ने शरण दी है ना, तो इनकी शरण में रहना है। और यादों में जो भी कोई बसे हैं उनको विदा कर दो। शिव जी को कहो कि उनको संभालो भगवान, उनके जीवन का क्रम जो भी पूरा हो गया उनको शांति देना। कि बस मैं वहां रहते रहते नाम जपता रहा, लेकिन शांति नहीं आई कभी। तो सदगुरु ने कहा कि अगर तूने बिल्कुल ही शांति पानी ना, तो उन्होंने गुरु गीता उठाकर पकड़ाई कि ये ले, और जो मंत्र दिया था, कहा कि रोज गुरु गीता का पाठ करना और उसके बाद अपने गुरु मंत्र को जपना। जाना तो सबने वही है, भगवान के चरणों में। कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा, कब किसका नंबर आएगा।
लेकिन अब की बार जो तू वहां जाए तो फिर तेरा जन्म मरण का चक्र छूटना चाहिए। कि मैं भगवान शिव के सारे उपदेश जो माँ पार्वती को उन्होंने दिए उनका रोज पाठ करूं, गुरु की विधि को अपनाऊं। एक दिन गुरु चले गए, शरीर छूट गया उनका, और उससे 4 दिन पहले उन्होंने मेरे गले में वो पटका डाला और मुझे कहा आसन संभालना, आसन का ध्यान रखना, और ये माला ही तुम्हें माला माल करेगी। अपनी माला को साधारण मत समझना, तुम्हारी माला बहुत महत्वपूर्ण है, ये तुम्हें निहाल भी करेगी, ये तुम्हें माला माल भी करेगी। ये माला सीढ़ी है उस मालिक की तरफ जाने की। अपने गले में धारण करके हृदय तक आने देना इसको। सिमरनी हाथ में रखना, चलते फिरते नाम सिमरन करना। कि गुरु जी चले गए तो मैं भी उस जगह से चल पड़ा। किसी गांव में, शहर में कहीं नहीं गया, आदिवासी लोगों के बीच पहुंच गया। बोले उससे पहले तो मैं अनपढ़ ही था, तो मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया लिखाया था, सब कुछ सिखाया था। फिर मुझे लगा कि मुझे रोशनी देकर वो तो चले गए, अब मैं गुरु का दीपक हूं। गुरु ने जो भी ज्ञान मुझे दिया है उसकी रोशनी मैंने दुनिया में कर दी, और दुनिया में उनके तरफ पहले जाना है जिनके नसीब में बदनसीबी बहुत ज्यादा है। तो मैं आदिवासियों के बीच आ गया कि यहाँ जो चमत्कार हो रहे हैं ना, तो तुम्हारे संकट कटते हैं मेरे पास आने से। तो मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो अपने गुरु का दिया हूं, और उस दिए में जो रोशनी है ना, वो मेरे सदगुरु की रोशनी है। उस सदगुरु की रोशनी से प्रकाश फैलता है। और जब भी कोई दिक्कत होती है ना, तुम लोग मुझे आके कहते हो, मैं सदगुरु को बोल देता हूं, वो अपने मालिक से बोलते होंगे, तब तुम्हारी तरफ ये कृपा आती। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी श्रद्धा लेकर आप भावना से जाप करोगे, कष्ट भी कटेंगे, खुशियां भी आएंगी, सफलता भी मिलेगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए कि जिंदगी बहुत लंबी तो है नहीं, है तो छोटी जिंदगी, लेकिन जितनी भी है इसे आपने आनंद से बिताना है। और शांति की यात्रा में चलते चलते हर दिन आपको प्रभु की ओर बढ़ते जाना है। शांति और ज्यादा, संतुष्टि और ज्यादा। और खास बात, एज बढ़े, मन में शांति, संतुष्टि और मोह को कम करना। घर का मोह, वस्तुओं का मोह, परिवार वालों का मोह, बच्चों का मोह, पोते पोतियों का मोह, देवते का मोह, नगर का मोह, न जाने किन किन चीजों से मोह हो जाता है। सबसे मोह हटाकर भगवान की तरफ सारे प्यार को जोड़ दीजिए। उसका मतलब ये नहीं कि फर्ज नहीं निभाओगे, दुनियादारी के फर्ज निभाइए, अच्छे से फर्ज निभाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहू ने पोते को रोक लिया तो अब दुखी हो गए, नहीं, उसने रोक दिया, अब तो मन नहीं लग रहा हमारा। मोह को प्यार बनाओ। बहता हुआ पानी वो तो प्रेम है, और जो रुक गया वो मोह है। रुके हुए पानी में से गंध आने लग जाती है, और बहते हुए पानी में खासियत होती है कि वो गंध धोता भी है, निर्मल रहता है, खुद भी शुद्ध रहेगा, दूसरों को भी शुद्ध कर देगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कीजिए, लगन लगाइए। भगवान श्री कृष्ण के संदेश में एक चीज आप देखेंगे, उन्होंने समता को, समत्व को, संतुलन को बहुत महत्व दिया। ये पूरा संसार एक संतुलन का संसार है। भगवान इसको समत्व कहते हैं।
दो चीजों का संतुलन ठीक है, वही सुख है। इसलिए संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। एक खास मात्रा में, खास ढंग से आप अपने जीवन को जिए। ये संतुलन इतना अद्भुत है कि आपके सब्जी में डाला जाने वाला नमक, उसकी अपनी एक मात्रा है, वहाँ से आगे उसे जाना ही नहीं चाहिए, वहाँ उसकी मर्यादा है। वहाँ से आगे गया, स्वाद बिगड़ा। आपने भी अपनी जिंदगी की मर्यादा लांघी और आपका स्वाद बिगड़ा, तो ये ध्यान रख लेना, मर्यादा अपने आप निश्चित करनी है। जहाँ तक आप अपने उस मर्यादा को बनाए रखोगे तो अनुकूलता बनी रहेगी। जहाँ वो मर्यादा लांघी तो वहीं प्रतिकूलता शुरू हो जाती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीवन का मार्ग मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग में यही है कि आपका पूरा जीवन इस तरह का होना चाहिए कि घर गृहस्थी भी निभाओ, लेकिन साथ साथ आपको अपना अध्यात्म भी निभाना चाहिए। बिजी भी रहना चाहिए, लेकिन इजी भी रहना चाहिए। आपको परिवार का भी ध्यान रखना है, लेकिन समाज का भी ध्यान रखना है। सामाजिक प्रगति भी होनी चाहिए और आपकी पारिवारिक प्रगति भी होनी चाहिए। लोक भी सुधारिए, परलोक भी सुधारिए। दोनों में से अगर एक पर ज्यादा बल दिया या एक ही तरफ चल पड़े, वहां गड़बड़ है। उन्होंने एक राजकुमार को संदेश दिया था जो वीणा बजाने में बहुत प्रवीण था, लेकिन भोग ऐश्वर्य में जीते हुए उस राजकुमार ने बुद्ध की शरण ग्रहण की। बुद्ध की शरण ग्रहण करने के बाद उसने बुद्ध से पूछा कि इतनी बुरी आदतें पड़ चुकी हैं अंदर, उन्हें दूर करने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा तप करो और अपने अंदर शोधन करो। हमारे चित्त पर जो पैटर्न बन जाते हैं ना ब्रेन के अंदर, वो सारे के सारे जो पैटर्न हैं वो आदतों के होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे फर्श पर पानी डालो ना आप, तो पानी जिधर बहता है वहाँ एक लकीर सी बन जाती है बाद में। जब भी आप पानी डालोगे उधर से बहेगा, वही खांचे बन जाते हैं। जमीन पर भी ऐसे होता है, बारिश होती है ना, वो दरारें बन जाती हैं, सारा पानी उधर की तरफ लुढ़कता रहता है। आपकी ऊर्जा भी जो है आपकी आदतों की दरारों की तरफ जाती है। सारी ताकत, सारा समय बस उन्हीं आदतों में जाएगा। आपने कोई भी आदत बना ली हो, जिनको फेसबुक की, व्हाट्सएप की या किसी भी तरह की ऐसी आदत पड़ जाती है, वो बाद में जो है अपना चेहरा देखेगा। पहले तो उसे खोल के देखेगा कि मैसेज तो नहीं आ गया। सुबह जागते ही वो बाथरूम में भी जाएगा, पानी भरते समय बाल्टी भरने से पहले हाथ में फोन पकड़े बैठा और हाथ से छूट के बाल्टी में गिर गया, उसे तो लगता है मैं ही डूब मरा हूं। मतलब आदतें बन गई ना, आदतें खींचती हैं उधर। यही एडिक्शन है। सारी ऊर्जा उधर बहने लग जाती, पैटर्न बन जाते हैं मस्तिष्क में। और कुछ चीजों के ये बहुत ज्यादा बन जाते हैं। क्रोध के भी बन जाते हैं, काम के बन जाते हैं, लोभ के बन जाते हैं। जहां किसी ने थोड़ा लालच दिखाया, आदमी उधर की तरफ लपलपाता हुआ जाता है। जैसे आप वो छोटे से डॉगी की तरफ बिस्किट दिखाए ना, तो वो ऐसे से चलता जाता है। लालच वाला ऐसे जीभ लपलपाते हुए चलता जाता है। और इसको महात्मा लोग बड़े अजीब अजीब ढंग से सुनाते रहे हैं। हम बचपन में सुना करते थे, एक बाबा जी सुनाया करते थे, जिसका सार बता देता हूँ। वो कहते हैं कि कोई आदमी बार बार खुद भी वही करता था, बच्चों को बोलता था, देखो 2 पैसे कहीं बचते हो ना, वो भी थोड़ा सस्ता करके चीज़ ले लो, 4 जगह भाव करके देख लो।
तो उससे भी 2 पैसे बचते हैं, वो भी कमाई है तुम्हारी। तो उसके पिताजी उसको समझाते थे कि ये तो ठीक है, लेकिन लालच में इतने मत पड़ जाओ कि गड्ढे में ही जाके गिर जाओ। बचाना ठीक है, लेकिन अपने ऊपर भी खर्च करो, अपने बच्चों पर भी खर्च करो। इतनी कंजूसी, हर समय पागलपना रहता है तुम्हारे अंदर। ये धन तुम्हारे लिए है कि तुम्हारी जिंदगी धन्य है वो, लेकिन धन के लिए तुम नहीं हो। शरीर के लिए चीजें हैं, शरीर को खराब करके तुम इधर भाग रहे हो। अब घर में पूजा थी, पंडित जी ने एक दिन पहले बता दिया नारियल सुपारी ये सब चीजें लानी है, थोड़ा ताजा मिल जाए तो बहुत अच्छा। अब वो ताजा लेने के चक्कर में पहले तो मार्केट में गया, कहाँ सस्ता मिलेगा, 20 दुकानें ढूंढ ली। जिसका भी रेट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे वो बोले लूट मार कर रखी है तुमने। तो फिर दूसरे पर जाए, तीसरे पर जाए। एक आदमी ने कहा भाई साहब ऐसा करो, आपको तो सस्ता जो लेना है ना, मंडी में ही चले जाओ। अब चलते चलते कम से कम उसने 2 घंटे तो वहीं लगा दिए। मंडी में पहुंचा, वहां जाके पूछा कितने का है। दुकान पर पता लगा था 25 का था। अब वहां गया तो उसने कहा 20 में दे देंगे, वैसे तो 22 का है। बोले इतनी दूर चल के आए हैं, अब वहाँ झगड़ा करें। मंडी में और ज़्यादा बड़ा स्टॉक किसके पास है, पता करके वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाते जाते उसको कहा 1 रुपया कम लगा देंगे, 19 में ले लो। अब वो भी कहे कि साहब सुबह सुबह का समय है, आप जो है अभी दुकान खोली है तो बोहनी का टाइम है, आप 19 रुपये में ले जाओ। कितने चाहिए आपको, 1-8 ट्रक दिलवाना। बोले नहीं, लेना तो एक ही है पूजा के लिए। दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह। वो समझ गया कि आदमी थोड़ा सनकी है। उसने कहा कि आप ऐसा करो, जहाँ ये ट्रक भरे जाते हैं ना, वहाँ पर आप चले जाओ, बाग हैं, वहाँ पर बहुत सारे नारियल हैं। कहाँ हैं? बोले यहीं से थोड़ा दूर है। अब वो 10 किलोमीटर चला गया ऐसे चलते चलते। बोले आज नारियल लेंगे लेकिन सस्ता, एक बार पता लग जाए फिर जिंदगी भर लोगों को भी बताएंगे, ऐसे फायदा होता है। अब उसको ये तो समझ नहीं आ रहा तुम्हारे टाइम की कीमत कितनी है। उस सस्ते के चक्कर में वहाँ से चला गया तो जहाँ नारियल के बाग बगीचे थे और वहीं पर ट्रकों में माल भरा जा रहा था। बोले भाई नारियल कितने का? बोले 15 रुपए में दे देंगे। अब भाव तो ठीक लगाओ, यहाँ तो 5 रुपए का मिलना चाहिए। बोले कितने ट्रक लेने? बोले लेना तो एक ही है। उनको भी समझ में आ गया सन की आदमी है। बोले अंदर चले जाओ बगीचे में, जिसका बगीचा बहुत बड़ा है वहाँ चले जाओ आप। वहाँ गया, जाते बोला कितने का मिलेगा नारियल? बोला 1-2 रुपए में दे देंगे। बोले यहाँ तो फ्री में मिलना चाहिए, इतनी दूर से चल के आया, हद कर रहे हो। बोले अगर मैं यहाँ चढ़ के तोड़ूं तो? बोले 1 रुपया दे देना। बोले नहीं फ्री का चाहिए। अब तो हम आ गए यहाँ। तो उसने भी सोचा, एक जो है नारियल कुएं के पास खड़ा हुआ था। बोले वहाँ चढ़ के तोड़ लो आप। और चढ़ गया ऊपर, जोशीला आदमी था। अब जो बड़ा वाला नारियल ढूंढने के चक्कर में इधर वाला ना तोड़ना, इधर वाला तोड़ना, तो वहां जाकर पकड़ लिया नारियल को, लगा झटके मारने, तो टांगे छूट गए और लटक गया। अब लटक गया तो नीचे कुआं। अब इसको लगे अब तो मरे। इधर उधर आवाज लगाने लगा कि वो मालिक हो तो वो आ जाए, नौकर वोकर हो जाए। वो सब ट्रक में माल लदवाने के लिए उधर चले गए मंडी की तरफ, तो वहां तो कोई भी नहीं। अब ये लटका हुआ है, इसकी हालत बुरी है। इसने सोचा अच्छी पूजा हुई घर में, ये तो अपनी जिंदगी का सवाल हो गया। उसने वहां सामने से देखा कि एक आदमी ऊंट पर बैठा हुआ जा रहा। वहां से आवाज दी, ऊंट वाले 500 रुपये कमाने हैं तो इधर आ जा। सोचा जब मैं लालच में यहाँ आया तो ऊंट वाला भी लालच में आएगा। तो वो ऊंट वाला जैसे पास में आया तो उसको आवाज देकर कहा भाई नीचे उतारेगा तो तुम्हें जो है ना 100 रुपये दे दूंगा। बोले अभी तो 500 बोले। तो बोले अब तो आ गया ना, उतार। बोले ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? बोले भाव ताव करने में हो गई। बोले अच्छा चलो 500 नहीं तो 400 देने। वो भी भाव करने लगा।
इसने कहा 250 से ऊपर नहीं दूंगा, उतारने वाले और कोई ना कोई आ जाएगा। अभी ऊंट वाले ने मोड़ा, बोले तू यहीं मर। अब ये बोला अच्छा चल 300 रुपए। अब 300 में सौदा हो गया। ऊंट नीचे खड़ा किया, इससे कहा कि बस मैं अब तुम्हारी टांगे पकड़ूंगा ऊंट पर खड़ा होकर, और तुम जो है जैसे मैं कहूँ छोड़ दो तब छोड़ना। तो उसने कहा ठीक है। अब इसने टांगे तो पकड़ ली, लेकिन ऊंट चला गया, सरक के आ गया और दोनों लटक गए। वो 300 वाला भी, और जिसको फ्री में नारियल लेना था वो भी लटका हुआ, और जो 300 कमाना चाह रहा था वो भी लटका हुआ। अब वो ऊपर वाला कहता है तुम लटके हुए हो, तो एक बात बताओ जमीन कितनी नीचे दिखाई दे रही? बोले नीचे तो कुआं दिखाई दे रहा है। अब बचने का कोई उपाय नहीं। बोले ढूंढो कोई और ऐसा ही मिले। तो सामने से कोई घोड़े वाला जा रहा था। दोनों ने आवाज दी 500 500 दोनों देंगे, 1000 रुपए कमाने हो तो आ जाओ इधर। उसने भी देखा इधर से कौन पैसे कमाने की बात कर रहा है, तो वो घोड़ा मोड़ के लेकर आया। तो जैसे ही वो लेकर आया तो इन्होंने कहा 250 रुपए देंगे, नीचे उतार हमको। तो उसने तुरंत घोड़ा वापस मोड़ लिया और उसने कहा कि यहाँ भी भाव ताव करते हो, 2-2 हज़ार रुपए लूंगा दोनों से। ऊपर वाला बोला भाई साहब सारा बोझ तो मैं सह रहा हूँ, ये तो मेरे ऊपर लटका हुआ, तो मेरे पैसे कम करो ना। आखिर में हिसाब किताब करके 3000 में सौदा पटा, क्योंकि वहां भी लटके लटके भाव कर रहे हैं, आदत पड़ जाती है ना। उसने भी कहा मैं घोड़ा नीचे खड़ा करता हूं और उसके बाद जो है आप लोगों को उतारूंगा, तो पांव पकड़ूंगा आपके, और ये ध्यान रखना देखो संभाल तो ऐसे सकता नहीं हूं, पांव पकड़ूंगा तो झटके के साथ आपको उधर की तरफ गिराऊंगा जिधर की तरफ घास बास है, चोट नहीं लगेगी, बच जाओगे आप लोग। बोले ठीक है। अब जैसे इन्होंने पकड़ा तो घोड़ा तो तुरंत निकल गया आगे। अब तीनों लटके में, 3000 वाला भी लटका हुआ, मुफ्त वाला जो नारियल लेना चाह रहा था वो भी लटका, जिसने 300 लेने थे वो भी लटका हुआ। और उसके बाद वो तो कहानी बहुत आगे ले जाते हैं, लेकिन एक दोहा लिखा उसके बाद। और क्या लिखा कि अति लोभ मत कीजिए, अति लोभ दुख दीन, अति लोभ के कारणे गए कुएं में 3। तीनों के तीनों जाकर कहाँ गिरे? कुएं में। और तीनों के ऊपर फिर नारियल चढ़ाया गया, फ्री वाला। तो समझ लीजिए नारियल तो चढ़ेगा, लेकिन फिर कैसे चढ़ेगा? तो अच्छा यही है कि जिंदगी में संतुलन बनाया जाए। संतुलन है तो जीवन सुख में रहेगा। लालच की भी अति, क्रोध की भी अति, काम की भी अति, जिस चीज की भी अति आप करते चले जाओगे वही चीज आपके लिए दुखदाई हो जाएगी। और जहां आपने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया, बस वहीं आपकी जिंदगी में सुख आना शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते। तुम्हारी जिंदगी का योग, आनंद योग मतलब जीवन के आनंद से जुड़ना है, तो संतुलन बनाना सीखो। क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम, क्रोध, लोभ, मोह रहेगा, बस उसका रूप बदल देना। क्रोध को मन्यु के रूप में बदलना है। मन्यु जो है तो वो भी क्रोध। अन्याय के खिलाफ जोश आए आपके अंदर और उसे दूर करें, अत्याचार को मिटाएं, बाधाओं को हटाएं, अपनी गरीबी से लड़ें, अपनी बीमारियों से लड़ें। वो जो जोश है आपका वो मन्यु है। अपने बच्चों को गलत तरफ जाने से रोकें। घर में गलत चीजें पनपने लग जाएं तो वहां आपके अंदर जोश आना चाहिए, लेकिन निर्दयी मत बन जाना। जब किसी छोटे से बच्चे को भी माँ रोकती है ना, भले ही एक उंगली से
पूरा थप्पड़ न लगाकर एक उंगली मारे, वो रोकती है। क्योंकि बच्चे तो गलतियां करते हैं और उनको तो गलती समझ में भी नहीं आती। वो जो आपने कवित्री की कविता सुनी ना, कि छोटी सी बिटिया है, वो मिट्टी खाकर चली आ रही है, माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। मिट्टी मुंह में डाली भी और हाथ में भी ले रखी, और माँ को खिलाने जा रही है। उसको लगा कि मुझे अच्छा लग रहा है तो माँ को भी अच्छा लगेगा। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोली थी माँ तुम खाओ।